जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं जो हमारा यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था उसी के बारे में। देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार था उसमें यानी कि टोटल जो यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में बताए थे, सॉरी यानी कि इसके जो आगे हम समझे थे यानी कि 3 ठो बता ही दिए थे। अब इस वीडियो में यानी कि हम समझेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि जो नंबर 4 पर था वह क्या होता है। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है यह लगभग जो है दोनों दिशाओं में क्या है पॉसिबल हो सकती है यानी कि संभव हो सकती है। ठीक इसी तरह से समझिए। देखिए यह दोनों दिशाओं में कैसे संभव हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके लिए एक ठो चिन्ह होता है। ठीक इसी ही तरह से इस तरफ भी लग सकता है, यहाँ पर भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों दिशाओं में यानी कि कोई ना कोई तत्व बना ही देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर क्या है यानी कि हाइड्रोजन बना दे रहा है, आयोडीन बना दे रहा है, लेकिन जब आपस में जोड़ेंगे तो फिर भी क्या है यानी कि एक नया 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 तत्व बना भी देगा। ठीक यही हाल हो गया यानी कि मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H2 हो गया और प्लस O2, यहाँ पर क्या हो गया यानी कि जब आपस में यह क्रिया करेगा तो फिर क्या बना देगा यानी कि H2O, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा 2H2O। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह डबल है, इसीलिए यहाँ पर क्या है यानी कि 2H2O लग गया। और यहाँ से क्या है यहाँ पर भी एक तरफ से यानी कि बना देगा 2H2O पानी, यह हो जाता है। देखिए यह था उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि इसमें जो डॉट होंगे ठीक इसी तरह से यानी कि यह क्या है यानी कि दोनों दिशाओं में पॉसिबल है, यानी कि दोनों दिशाओं में संभव हो सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यह भी क्या है यानी कि एक तत्व बना दे रहे हैं। और यहाँ पर भी मिल कर के क्या है यानी कि एक नया तत्व बना दे रहे हैं। इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कहने का मतलब यह क्या है यानी कि उल्टा पुल्टा दोनों समान हो सकते हैं, यानी कि थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन यह क्या है दोनों की दोनों दिशाओं में समान हो सकते हैं। इसमें यानी कि कोई भी डिफरेंट नहीं रहता है। यह थी यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब सुनते तो आप समझते देखिए जो हम नंबर 5 पर था वह था हमारा यानी कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या है? एक तरफ से यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की ही तरह होता है। इसमें क्या है यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, उसकी क्या करना है यानी कि 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में यानी कि उसको कम से कम अणुओं में क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। इसको बोलते हैं यानी कि अपघटन अभिक्रिया। देखिए अपघटन में होता क्या है, सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो फिर क्या है यानी कि किसी भी चीज़ को तोड़ दीजिए वह क्या है यानी कि एक तरह से अपघटन होता रहता है। उसका क्या है यानी कि अपघटन धीरे धीरे क्या है वो कहने मतलब वो घट रहा है। इसी को यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में अपघटन बोलते हैं। अपघटन में क्या है यानी कि कोई भी तत्व, किसी भी तत्व को तोड़ा जाता है, यानी कि उसको सरल अणुओं में, यानी कि जिस तरह से जटिल अणु क्या है, मान लीजिए एक तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, यानी कि अब इसको जब तोड़ेंगे यानी कि किसी भी विभाजन द्वारा तो फिर यहाँ पर क्या हो गया यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में यानी कि CO2 गैस बना देता है। तो फिर यह कहने मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए तो देखिए वियोजन अभिक्रिया जो नंबर 6 पर था वह है हमारे यानी कि वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया जो होती है अभी एक तरह से यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की ही तरह होती है। ठीक यही हाल होता है यानी कि जैसा उसमें है ठीक यही हाल उसमें भी होगा। इसमें क्या है यानी कि 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में जो होते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक क्या है यानी कि या तो हाई लेवल पर हो सकते हैं या फिर लो लेवल पर हो सकते हैं। कहने मतलब कोई भी 2 अणु होने चाहिए, या फिर उससे अधिक भी हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए यह क्या है यानी कि सरल अणुओं में क्या है टूटना चाहिए। इससे क्या है यानी कि विभाजित हो जाते हैं। टूटने से क्या है यानी कि किसी भी वस्तु को तोड़ा भी जाए, ठीक यही हाल है यानी कि अगर हम इसको चाहें यानी कि तोड़ेंगे तो फिर क्या हो गया यानी कि टूट भी जाएगा। तो फिर क्या है यानी कि विभाजन हो जाता है। तो फिर ठीक इसी विभाजन को यानी कि वियोजन भी बना दीजिए। यानी मतलब यह क्या है यानी कि एक तरह से वियोग में रहते हैं, यानी कि इसी को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए जिस तरह से क्या है यानी कि PCl5 यानी मतलब पेंटाक्लोराइड। देखिए ठीक यहाँ पर क्या है यानी कि PCl3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है यानी कि Cl2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि Cl5 यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर क्या है क्लोरीन गैस आ जाएगा PCl3 यानी कि पेंटाक्लोराइड हो जाएगा। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक तरफ से क्या है यानी कि इसके जो आयन होते हैं
होते हैं, या तो आयन कितने होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, या तो प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस, तीसरा कोई भी आयन नहीं होता है। या क्या है, यानी कि इसके आयन या फिर इसके यानी कि जो घटक होते हैं वह आपस में क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि अदला-बदली करते हैं। कहने का मतलब एक एक दूसरे से क्या करते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर लेते हैं। जिस तरह से यानी कि स्कूल वगैरह में क्या है, यानी कि कभी-कभार आप लोगों ने भी अपना नोटबुक जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, यानी कि अदला-बदली कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, यही हाल होता है, यानी कि इसमें भी क्या है, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को यानी कि उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्या है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब सुनते हैं यानी कि इसका एग्जाम्पल। देखिए जिस तरफ से यहाँ पर क्या है, यानी कि सोडियम सल्फेट को क्या है, यानी कि प्लस में बेरिलियम क्लोराइड से क्या किया गया, यानी कि मिक्स किया गया। आपस में जब मिक्स करेंगे तो फिर क्या बनाएगा, यानी कि बेरिलियम सल्फेट बना देता है, और प्लस यानी कि 2NaCl बना देगा, यानी कि हमारा यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो फिर यह था यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो हो जाती है, इसमें क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल भाषा में यानी कि 2 ही अंतर होते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है, यानी कि ऊष्मा जो होगी निर्मुक्त होगी, कहने मतलब ऊष्मा निकलेगी, यानी कि ऊष्मा का विकार होगा, कहने मतलब कि क्या है, यानी कि ऊर्जा जो होगी वह अत्यधिक मात्रा में निकलती है। इसमें क्या है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसी को कहते हैं। ऊष्मा क्या होगी, निर्मुक्त होगी, यानी कि ऊष्मा मतलब ताप, टेम्परेचर क्या होगा, यानी कि निकलेगा। जिस तरह से जब यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब अभिक्रिया कराते हैं तो फिर क्या बनाएगा, यानी कि 2H2 बना देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यानी कि 2H2 है। 2H2 कहने तो 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। यहाँ पर क्या बनाया गया, यानी कि पानी बना देता 2H2O, और प्लस में यानी कि इसके साथ साथ क्या हो गया, यानी कि 136 किलो कैलोरी यानी कि क्या बनाता है, यानी कि ऊष्मा बना देता है। तो फिर यह था, यानी कि यह इसमें क्या है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, यानी कि उसको कभी नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। यानी कि अब समझते ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, यानी कि एक तरफ इसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, कहने मतलब यानी कि इसको ग्रहण किया जाता है। जिस तरह से यानी कि पेंटाक्लोराइड की जब अभिक्रिया कराते हैं तो फिर उसमें क्या लगता है, यानी कि ऊष्मा लगता है, टेम्परेचर देना होता है। जिस तरह से खाना वगैरह को बनाने में क्या होता है, यानी कि ऊष्मा यानी कि उस भोजन पर किया जाता है, तभी क्या होता है, यानी कि जब गैस वगैरह को चालू करते हैं उसमें से क्या होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है, कहने मतलब ऊष्मा जो है निर्मुक्त होती है। तो फिर क्या हो गया, यानी कि वह हो जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कहने मतलब उसमें ऊष्मा जो होगी निकलेगी, लेकिन जब उसी खाना वगैरह को उतार करके यानी कि नीचे रख दिया जाता है तो फिर वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसमें क्या है, यानी कि ऊष्मा को अगल बगल की जगह पर अवशोषित किया जाता है। ठीक यही हाल होता है, वह है यानी कि हमारा जो पेंटाक्लोराइड होता है, यह क्या है, यानी कि ऊष्मा जब इसके यानी कि जब अपने अंदर ग्रहण करेगा तब क्या होगा, यानी कि PCl3 बना देता है, और प्लस में यानी कि Cl2 बना देता है, क्लोरीन गैस। यह है यानी कि उसमें शोषी अभिक्रिया। समझते देखिए यह उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन अभिक्रिया में क्या है, यानी कि अगर यहाँ इसमें लगातार ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो फिर समय के साथ अगर यहाँ लगातार ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो फिर यह हो जाएगा, यानी कि उपचयन अभिक्रिया। अगर यहाँ इसमें समय के साथ यानी कि अगर यहाँ वृद्धि नहीं हुई तो फिर यह हो जाए अपचयन अभिक्रिया। देखिए अब इसका अगर यहाँ एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो फिर यहाँ पर क्या है, यानी कि 2 कॉपर, कहने का मतलब कॉपर है, और यहाँ पर क्या है, यानी कि O2 ऑक्सीजन है। यानी कि जब इस पर टेम्परेचर दिया जाएगा, तब जब तापमान को बढ़ाया जाएगा तो फिर क्या होगा, यानी कि यह आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या है, यानी कि 2CuO बना देते हैं, कहने मतलब कॉपर ऑक्साइड बना देंगे। और यानी कि यह क्या था, यानी कि नंबर एक में क्या था, यानी कि ठीक इसका यानी कि एग्जाम्पल यह हो जाएगा, कहने मतलब अब इसी के अनुसार इसका एग्जाम्पल यह हो जाएगा। यानी कि नंबर 2 पर क्या है, यानी कि यह जो होगा, यानी कि 2 यानी कि ठीक ये हाल होगा, यानी कि 2CuO कहने मतलब कॉपर ऑक्साइड, प्लस में यानी कि अगर हम इसको हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि जब इस पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि कॉपर बना देगा, और प्लस में यानी कि H2O बना देता है। अर्थात यह क्या है, यानी कि एक तरफ से अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ, यानी कि ऑक्सीजन जो है, यानी कि उसका ह्रास हुआ, यानी कि ऑक्सीजन में कमी आई, ऑक्सीजन जो था यानी कि यहाँ पर कम है,
लेकिन यहाँ पर क्या है यानी कि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन में जो भी था वहाँ पर लगातार वृद्धि हुई है। तो फिर यह था यानी कि एक तरह से अपचयन उपचयन। अब सुनते हैं यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि यह जो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है यानी कि अपचयन उपचयन का ही यानी कि एक तरफ से कह सकते हैं OR भी यानी कि अथवा यानी कि अपचयन उपचयन भी कहिए अथवा यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले जो जिंक ऑक्साइड होता है यानी कि जिसमें जिंक और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो फिर उसको बोलते हैं यानी कि जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या होगा यानी कि कार्बन का कोई भी मान लीजिए रॉड है या फिर कार्बन ही है, तो फिर उसको यानी कि जब अपक्रिया कराएंगे यानी कि जब इस पर टेम्परेचर देंगे तो फिर क्या होगा यानी कि जिंक जो होगा वह अलग हो जाएगा और बचेगा क्या यानी कि हमारा CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि यह क्या है एक तरह से धुआं होता है। तो फिर यह यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए उपचयन अपचयन को यानी कि अब यहाँ पर सिंपल भाषा में देखिए कैसे यानी कि इसको कह सकते हैं। यहाँ से क्या था यानी कि एक ऑक्सीजन निकल कर के यहाँ पर गया तो फिर यहाँ क्या है यानी कि एक तरफ से उपचयन हुआ। इसमें क्या है यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं यानी कि अपचयन। देखिए अपचयन उपचयन यानी कि जो जितने भी लगभग यानी कि जो हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थे यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे वह टोटल समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं यानी कि नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।